हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की स्टोरी एक रियल हॉरर एंड क्राइम स्टोरी है जो कि रशिया की है। ये स्टोरी अनाटोली वॉस्पिन की है जो अभी 11 साल का है। एक दिन की बात है, अनाटोली स्कूल से वापस घर आ रहा था। रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं, 3-4 लोग जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो काफ़ी लंबे चौड़े थे। वो अनाटोली के पास आते हैं और उससे कुछ बातचीत करने लगते हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसे किडनैप करने वाले हैं। उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बस ले जाते इस टाइम थोड़ी सी झड़प हुई। अनाटोली उनके साथ चला जाता है। अनाटोली जब वहाँ पहुँचता है जहाँ वो उसे ले जाते हैं तो वो क्या देखता है कि सामने एक कॉफिन में एक लड़की की लाश पड़ी है और उसके आसपास उसके मम्मी पापा और रिलेटिव्स खड़े हैं। अनाटोली को उस लाश के पास लाया जाता है और उस डेड बॉडी की मम्मी जो होती है वो अनाटोली से बोलती है किस हर। अनाटोली शॉक हो जाता है और साथ ही साथ घबरा भी जाता है। अनाटोली सोचता है कि ये मुझे इसे किस करने के लिए क्यों बोल रही है, बट फाइनली वो उसे प्रेशराइज के कारण 11 साल का लड़का उस समय घबरा गया और प्रेशर में आकर उसने उसे किस कर दिया। बट जब उसने उसे किस किया तो उसे अच्छा फील हुआ। फिर उसने उसे दोबारा किस किया, फिर तिबारा किस किया और उसने उसे 4 बार किस किया। उसके बाद उसकी माँ ने बोला, डेड बॉडी की माँ ने बोला कि इसे रिंग पहनाओ, तो उसने उसे रिंग भी पहनाई और वो सारे रिचुअल्स किए गए जो एक शादी में किए जाते हैं। उसके बाद ये कह दिया कि इन दोनों की अब शादी हो गई है। उसके बाद अनाटोली को वो 4-5 लोग उसी जगह छोड़ आए जहाँ से वो उसे लेकर आए थे। उसके बाद वो अपने घर चला गया और घर जाके अपना नॉर्मल रहने लगा। बट उस दिन के बाद से ही वो हर जगह उस लड़की को ही देखता था। वो स्कूल जाता था तब भी, खाता था, पीता था, सोता था, तभी वो उसको हर जगह उसको वो लड़की ही दिखाई देती थी। उसके बाद उसने ये सारी चीज़ें अपने मम्मी पापा को बताया। उसने पूरी बात तो नहीं बताई, बस इतना बताया कि मुझे खाते पीते सोते जागते एक लड़की दिखाई देती है और मैं बहुत डर जाता हूँ, मैं चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। उसके मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं और ये कहते हैं कि शायद ये प्यूबर्टी की तरफ जा रहा है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। डॉक्टर उसे थोड़ी बहुत दवाइयाँ देते हैं और उसे घर भेज देते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो इस सारी चीज़ों से बाहर निकल जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। बट थोड़े टाइम के बाद वो जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, उसकी इन चीज़ों में इंटरेस्ट उसका काफ़ी बढ़ जाता है। लाइक लाइफ आफ्टर डेथ, सिमिट्री, शमशान, इन सारी चीज़ों के बारे में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और वो इन सारी चीज़ों को पता करने की कोशिश करता रहता है। वो अपने स्कूल के बाद अपना ज़्यादातर टाइम सिमिट्री के पास ही बिताता था। उसके बाद अब उसका स्कूल ख़त्म हो रहा था और वो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा था। उसने अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया जहाँ पर उसे सिमिट्री वगैरह के बारे में जानने की नॉलेज हो। मतलब उसने लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जानने की अपनी रुचि को अपने सब्जेक्ट में बदल लिया, तो वो उसके बारे में पढ़ाई करने लगा। उसके बाद अब वो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा। वो अपना ज़्यादातर टाइम सिमिट्री में ही बिताता था और उन पे रिसर्च वगैरह करता रहता था। और उसके मम्मी पापा भी इस बात में उसको ज़्यादा टोकते नहीं थे। उन्हें लगता था कि इस मेरे बेटे का इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में ही है, इसलिए हमें उसे टोकना नहीं चाहिए और जो वो कर रहा है उसे करते रहने देना चाहिए। धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती चली गई और उसका ऑब्सेशन भी। अब वो रात रात भर वहीं कब्रिस्तान में ही रहता था, सिमिट्री के पास। वो उन डेड बॉडीज़ को कॉफिन में से निकालता था, खोदता था, उस पर रिसर्च करता था और फिर दोबारा उन्हें वहीं पे दफना देता था। तो ऐसा ही चल रहा था। एक दिन वो एक डेड बॉडी के पास बैठा हुआ था और उसने देखा कि डेड बॉडी के ऊपर जहाँ पे नेम और एड्रेस और जन्म वगैरह सब लिखा होता है, वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ था जो था ओग्ला कोरिमोवा। ये वही लड़की थी जिस लड़की की 11 साल की उम्र में एनाटोली के साथ शादी हो गई थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी कब्र को खोदने लगा।
कब्र को खोदते खोदते वो कॉफ़िन तक पहुंच गया और उसने कॉफ़िन खोला तो अभी उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। मतलब अभी काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो सिर्फ स्केलेटन बचा हुआ था। पर वो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसने अपना उसका फेस उठाया और उसको किस कर लिया। उसने एक डेड बॉडी को किस किया और उसे इस टाइम भी वैसा ही फील हो रहा था जैसा उसे पहली बार में फील हुआ था। उसके बाद उसका ऑब्सेशन इतना बढ़ गया कि वो उस डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ घर ले गया। घर ले जाके उसने सोचा कि सबसे पहले तो उसने उसको डेड बॉडी को क्लीन किया ताकि थोड़ी स्मेल ना आए। उसने बेकिंग सोडा सोल्ट वगैरह से उसे क्लीन किया ताकि स्मेल वगैरह दूर हो जाए। उसने उसके फेस ख़राब हो चुका था तो उसके लिए मास्क बनाया, उसको कपड़े बनाए। उसके हाथ पैर ख़राब हो गए थे तो हाथ पैरों के भी कपड़ों के हाथ पैर बनाए और उसको अच्छी तरीके से रेडी किया, मतलब ताकि वो देखने में एक डॉल जैसी लगे। उसने उसे रेड कलर का जैकेट भी बनाया, ग्रे कलर का स्कर्ट भी बनाया, सॉक्स वगैरह सारे पहना कर रेडी किया। अब वो उसे अपनी वाइफ़ की तरह अपने पास रखना चाहता था और उसने ऐसा कर भी लिया। अब वो उसे अपनी वाइफ़ की तरह अपने पास रखता था। अब हस्बैंड वाइफ़ की जोड़ी तो बन गई थी, फिर बच्चे कहाँ से आए? उसने क्या किया, कॉफ़िन में से वो हर रोज़ जाता था और कब्रिस्तान में से छोटे छोटे बच्चों के से लेकर बड़े बच्चों तक सब बच्चों को लेके आता था। लाइक 5 साल से 25 साल तक के बच्चों को वो खोद खोद कर लेके आता था और अपने बच्चे बना कर रखना चाहता था। उसने 29 बॉडीज़ निकाली थी जिन्हें अपने बच्चों की तरह वो अपने घर में रखता था। मतलब इतना क्रीपी साउंड करता है ये सुनने में ही, बट एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा क्रीपी है। वो बहुत ज़्यादा साइको हो चुका था। उसे लगता था कि यही उसकी फैमिली है। एनाटोली ओगला को अपनी वाइफ और उन 29 बच्चों को अपने बच्चे समझता था। उन सभी बच्चों को उसने मेकओवर दिया था। जिस किसी के हाथ नहीं थे तो उसके डॉल के हाथ लगाए, किसी की आँख नहीं थी तो उसको बटन से काम चलाया, कपड़े वगैरह सब पहनाया। और वो सिर्फ 29 बॉडीज़ ही नहीं लाया था, वो काफ़ी सारी बॉडीज़ लाया था। कुछ ख़राब हो गई थी जिनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी थी, तो उसने उन्हें अपनी गैराज में रखा और फेंक दिया। उसके बाद उसने सभी डॉल्स के चेस्ट एरिया में एक स्पीकर भी लगाया, जिसकी वजह से एक सिस्टम जिसकी वजह से वो हाथ लगाए तो वो उसमें कुछ गाना बजे और उसे ऐसा लगे कि ये उससे बात कर रहे हैं। वो इतना साइको हो चुका था कि जिस डेट पर वो उन बॉडीज़ को लेके आया था, उस डेज पर वो हर बच्चे का बर्थडे भी मनाता था ओगला के साथ साथ। बट ऐसा कब तक चल सकता था? कुछ टाइम के बाद कहीं से खबर आई कि कब्रिस्तान से डेड बॉडीज़ गायब हो रही हैं। जब पता किया, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हुई तो पता चला कि ये बात सच है। फिर उन्हें ज़्यादा पुलिस को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबको पता था कि एनाटोली ही है जो कब्रिस्तान में ज़्यादा समय अपना व्यतीत करता है। तो वो एनाटोली के घर गए। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, उन्होंने अजीब सी उन्हें स्मेल आई। उन्होंने हर तरफ देखा, हर तरफ बड़ी बड़ी डॉल्स रखी हुई हैं, कोई बहुत बड़ी कोई बहुत छोटी। बट उन्हें कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा था। लाइक वो डॉल्स देखकर उनको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। वो डॉल्स उन्हें बहुत ही क्रीपी लग रही थी देखने में। वो इतनी नॉर्मल डॉल्स की तरह नहीं थी, वो बहुत ही अजीब डॉल्स थी। जब वो उनके पास गए तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी उनमें, इतनी गंदी बदबू आ रही थी जैसे कोई बॉडी सड़ रही हो। एक्चुअल में तो वो बॉडी ही थी ना। जब उन्होंने अच्छी तरह से देखा तो उन्हें पता चला कि ये कोई डॉल नहीं है, ये असली की बॉडीज़ हैं जो कब्रिस्तान से चुराई गई हैं। उसके बाद एनाटोली पे केस होता है। एनाटोली को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। एनाटोली के जो फादर थे वो ये सारी चीज़ें देखकर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार्ट अटैक के वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाए। सारा केस वेस चलता है। उसके बाद एनाटोली पे कोई मर्डर केस नहीं होता क्योंकि उसने ऐसा कुछ मर्डर तो किया ही नहीं था। बट जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसे मेंटली पागल बता दिया जाता है क्योंकि वो एक्चुअली में पागल ही था। थोड़े टाइम के बाद उसका इलाज चलता है, फिर ये केस कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जब जज उसे कहता है कि उन सारे पेरेंट्स से माफ़ी मांगी जाए जिन पेरेंट्स के बच्चों को वो निकाल के अपने साथ अपने घर ले गया था, तो एनाटोली बोलता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं। इन लोगों का रिश्ता उनसे तभी ख़त्म हो गया था जब उन्होंने उसे ठंड में अकेला छोड़ा था। वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे निकालो, हम ठंड में मर रहे हैं। मैं उन्हें निकाल के अपने साथ लेके आया था, मैंने उन्हें गर्मी दी, मैं उन्हें अपने घर लेके आया था।
तो मैं किसी से भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं किसी का भी गुनहगार नहीं हूँ। और ऐसे ही वो उसको मेंटल बता दिया गया और उसको मेंटल असाइलम भेज दिया गया। लोगों के बीच ये बात पहुंची तो लोगों ने उसे एक नाम दे दिया जो था लॉर्ड ऑफ ममीज़। ममीज़ को तो आप सब जानते ही होंगे। तो अभी तो वो जेल में ही हैं और वो अपनी सारी ज़िंदगी मेंटल असाइलम में और उसके बाद जेल में बिताएगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक बात और, हमें नहीं पता कि बचपन का कौन सा ट्रॉमा हमारे मन पे कैसा छाप छोड़ जाए। तो अगर किसी के मन में कोई ऐसी बात हो तो वो ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि वो चीज़ उनके मन में ही ना रह जाए और आगे चल के वो भयानक रूप ना ले ले। तो शेयर विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके।